ठेवलाय सर्कल वरती. एक शॉर्ट फाईन लेगला आहे, एक डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहे आणि एक काऊ क्षेत्रामध्ये शॉर्ट मिड ऑफ देखील सजवलाय. फुलटॉस बॉल प्रथमतः फलंदाज आणि त्यानंतर यष्टिरक्षक घुंगरूला चेंडू हा बीट करतोय. नो बॉलचा सिग्नल पंचांनी कळवलाय, गोलंदाजाला दंडित केलंय आणि त्यानंतरचा इशारा आहे तो पंचांचा. गोलंदाज विनयच्या जखमेवरती मीठ चोळणारा, अर्थातच फ्री हिटचा बॉल. या चेंडूवरती मोठा फटका मारण्याची संधी असेल स्ट्रायकिंग एंडच्या बॅटरला. प्रवीण दळवीसाठी सुवर्ण संधी असतील मोठ्या फटक्याची, कारण बाद होण्याचा धोका खूप कमी असतो फ्री हिटच्या बॉलवरती. धीमा बॉल फुल टॉस बॅट वरती घेतलाय, काऊ क्षेत्रामध्ये खेळलाय. झेल तर नक्की पकडलाय, मात्र जीवनदान नक्की मिळेल कारण हा होता फ्री हिटचा बॉल. 2 धावा ऍड होतील टीमच्या खात्यामध्ये. धावसंख्या पुढे गेली आहे 18 वरती. बिनबाद 18 धावांची आतापर्यंत भागीदारी. 2 फलंदाज दत्तप्रसाद आणि त्याच्या साथीला आपण पाहतोय प्रवीण, ही जोडी मैदानामध्ये जुळली आहे. चांगली भागीदारी. और पिच बॉल ताकद दिली आहे, क्षेत्ररक्षक आहे, यावेळेला मात्र जीवनदान मिळणार नाहीये. विकेटचं पतन. पहिला धक्का, जुळलेली जोडी फोडली आहे. गोलंदाज विनयने पहिला धक्का दिलाय. प्रतिस्पर्धी टीम गॅडिएटर फायटर मोरगाव क्रिकेट टीमला पहिला धक्का मिळालाय. पहिलं यश निरवडे 11 सावंतवाडी क्रिकेट टीमला 1-18. नवीन फलंदाज साहिल नाईक मैदानामध्ये चाललाय. आज थंडी अजिबात नाही आहे आणि त्यामुळेच प्रेक्षक या सामन्यांचा आनंद घेत आहेत. कालचा दिवस जर आपण पाहिला तर प्रचंड थंडीचा होता, मात्र आजचा दिवस आहे तो क्रिकेटसाठी आहे. क्रिकेटमय झालेलं वातावरण कुडाळवासियांसाठी, सिंधुदुर्गवासियांसाठी खूप चांगली स्पर्धा. या वर्षीच्या मोसमाची दमदार सुरुवात कुडाळवासियांसाठी. लाजरी क्रिकेट ग्रुपच्या माध्यमातून साहिल नाईक स्ट्रायकिंग एंडला आहे तयार. हात ओपन करायचं बाकी. 1-18. एक षटक 2 चेंडूंचा आतापर्यंत खेळ संपलाय. और पिच बॉल ड्राईव्ह केले विथ अलोंग कार्पेटचा फटका, जमनीची मदत घेतली फटक्यासाठी. एक्स्ट्रा कव्हरला आहे क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये. एकच धाव ऍड होईल. एकेरी धाबीने साईने खातं ओपन केले. टीमची धावसंख्या पुढे गेली 19. 1-19. 5 षटकांची ही मर्यादित लढत. सामना क्रमांक 4 आपण पाहतोय. आतापर्यंत फ्रेंडशिप चेंदवरी क्रिकेट टीमने या मालिकेतले दोन्ही सामने जिंकले आहेत. और पिच बॉल कट करायचा इथे प्रयत्न केला गेलाय. चेंडू आपण पाहतोय पॉइंटला गेलाय. फंबल झाला. क्षेत्ररक्षक दुसऱ्या धावेमध्ये प्रयत्न होणार आहे आणि बघता बघता एकेरी धावेचं रूपांतर 2 धावांमध्ये झालंय. दुहेरी धावांची लहर आपण पाहतोय. 2 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकली आहे. 21 धावा. 1-21. एक षटक 4 चेंडूंचा आतापर्यंत खेळ संपलाय. सिंधुदुर्ग टेनिस क्रिकेट लाईव्हच्या माध्यमातून आपण ही संपूर्ण मालिका तुमच्यासाठी कव्हर करतो आहोत. चांगला बॉल, लेंथ बॉल इथे टाकलाय. विनयने ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न फसला स्ट्रायकिंग एंडच्या बॅटरचा. चेंडू तेज तरार यष्टिरक्षकाच्या गोदीमध्ये. षटक क्रमांक 2चा खेळ संपलाय. 2 षटकांच्या सांगते अखेरीस 1-21 असा धावफलक नाणेफेक जिंकत गॅडिएटर फायटर मोरगाव क्रिकेट टीमचा निरवडे 11 सावंतवाडी क्रिकेट टीमच्या विरोधामध्ये. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जर आपण पाहिलं तर आमचे ज्येष्ठ समालोचक मार्गदर्शक राजा सामंत सर, मालवणीचे सम्राट बादल चौधरी सर, निखिल भरतू आणि मी समालोचक अमोल जमदाडे. आमच्या सोबत गुणलेखन करतायत समीर राणे आणि त्यांच्या साथीला निळकंठ वंजारे. खूप चांगलं गुणलेखन त्यांच्या माध्यमातून होतंय. संपूर्ण मालिकेसाठी पंच म्हणून आपल्या सोबत काम करतायत उत्तमजी मोठे, किशोरजी भगत आणि मंगेशजी धुरी. हे देखील चांगल्या पद्धतीचं काम करत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आयोजन कमिटीने खूप चांगलं आयोजन केलंय. राजू पाटणकर जी असतील, राजेश माडेश्वर, नितीनजी हिरलेकर, विशाल शिरसाट, सिद्धेश कुटाळे, कपिल पावसकर, जयप्रकाश नार्वेकर आणि इतर सगळे सहकारी जे सदस्य आहेत लाजरी क्रिकेट ग्रुपचे, त्यांनी अथक परिश्रम आणि नियोजनबद्ध आखणी करत या स्पर्धेचं आयोजन केलंय. घुंगरू गोलंदाजीसाठी तयार आहे.
अकुट टप्प्याचा बॉल मिडी विकेटला खेळायचा होता, मात्र चेंडू नीट बॅट वरती आला नाहीये. महेश चंदवरकरचा पहिलाच बॉल एकेरी धावेसाठी कन्वर्ट केलाय. 2 षटक 1 चेंडूचा आतापर्यंत खेळ संपलाय. यावेळी लाखोट टप्प्याचा बॉल ऑफ स्टिकच्या बाहेर जात चपल क्रॉस होत खेळलाय. स्क्वेअर लेगच्या दरम्यान एकच धाव इथे ऍड होईल. थोडीशी धीम्या गतीची गोलंदाजी आपण पाहतोय महेशची. महेश चंदवरकर घुंगरू या टोपण नावाने त्याला क्रिकेट क्षेत्रामध्ये ओळखलं जातं. मुंबई परिसरात राहणारा हा खेळाडू लालबाग परळ परिसरामध्ये खूप चांगलं योगदान त्याने क्रिकेटसाठी आतापर्यंत दिलंय. चांगला बॉल इथे ऑफ साइड ऑफ टर्म पिच केला, इतका चांगला ड्राईव्ह केलाय कव्हरला. क्षेत्ररक्षक आहे, फंबल झालाय आणि चेंडू बोर्डलेच्या बाहेर फरार. धुंडो धुंडो रे साजना, चेंडू सीमारेषा पलीकडे चौकार. लाजरी चौकार, नशिबाचा चौकार मिळालाय स्ट्रायकिंग इंगच्या बॅटरला. साहिल नाईकला नशिबाचा चौकार मिळालाय. खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळाले डीप मध्ये. 4 धावांनी टीमची धावसंख्या पुढे जाईल 27 एका गड्याच्या मोबदल्यात. 2 षटक 3 चेंडूंचा आतापर्यंत खेळ संपलाय. 5 षटकांची ही मर्यादित लढत, थोडेसे हात खोलावे लागतील गोलंदाज या. बाहेर काढण्याचा बॉलला प्रयत्न आहे, तितका चांगला ड्राईव्ह डीप कव्हरला, डीपिश कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक आहे. दुसरी धाव प्रचंड वेगात इथे बनवली आहे. बघता बघता 2 धावांची लहर, सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. चांगलं ताळमेळ दोन्ही खेळाडूंमध्ये पाहायला मिळालंय. 2 धावांनी धावसंख्या वृद्धिंगत झाली 29 एका गड्याच्या मोबदल्यात. आजच्या दिवशी अतिशय रंगतदार सामने आपल्याला सुरुवातीपासून पाहायला मिळाले. पहिलाच सामना अप्रतिम झाला, अगदी शेवटपर्यंत रंगला आणि फ्रेंडशिप चंदवरकर क्रिकेट टीमने तो पहिला सामना या स्पर्धेमधला जिंकला. गोपाळ भट्टाचा तो षटकार निर्णायक ठरला. फुल टॉस बॉल, खराब बॉल आणि वॉर्मअप पद्धतीच्या बॉलला पाठवलंय डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार, खूप चांगला टायमिंग इथे साधलाय. टीमची धावसंख्या वेगात पुढे गेली आहे 35. 2 षटक 5 चेंडूंचा आतापर्यंत खेळ संपला. स्ट्रायकिंग इंगच्या बॅटरला लालच दिलं होतं आणि तो तोफा दिला. तो तोफा अगदी दोन्ही हातांनी कबूल केला. 6 धावांसाठी बॉलला पाठवलंय. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गवरती घुंगरू तयार. कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंड कडून ओव्हर द विकेटचा मारा. ड्राईव्ह केले, वितरण कार्पेटचा फटका, जमिनीची मदत घेतली. पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक आहे, पाळण्या चेंडूला रोखले कव्हर्सला. 2 धावा चित्त्याच्या वेगाने, हरणाच्या चपळाईने पाहायला मिळत आहेत. 2 धावांनी टीमची धावसंख्या पुढे गेली आहे. 3 षटकांमध्ये 37 धावा. आतापर्यंत जर आपण पाहिलं तर 38 धावा हा सर्वोच्च स्कोर होता फ्रेंडशिप चंदवरकर क्रिकेट टीमचा. आणि त्या धावसंख्येच्या पलीकडे आता मात्र धावसंख्या जाईल असं आपल्याला वाटतंय. जाऊयात बादल चौधरी यांच्याकडे. अमोल सर, एक सत्कार करूया. ज्या लाजरी क्रिकेटच्या माध्यमातून ही स्पर्धा चालू आहे, त्या लाजरी क्रिकेटचं नेतृत्व अनेक वर्ष ज्यांनी केलं, उत्कृष्ट क्रिकेटपटू म्हणून संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ज्यांची ख्याती आहे, लक्ष्मी ज्वेलर्सच्या माध्यमातून एक यशस्वी उद्योजक म्हणून जिल्ह्याने, महाराष्ट्राने ज्यांची नोंद घेतली, ते लक्ष्मी ज्वेलर्सचे मालक, लाजरी क्रिकेटचे माजी कर्णधार पप्पू पाटणकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. पप्पू, आपलं स्वागत होत आहे. मी विनंती करतो, लाजरीचे सदस्य आणि दैनिक सकाळचे पत्रकार सन्माननीय अजयजी सावंत, आपल्याला विनंती, आपल्या शुभ हस्ते आपण लाजरी क्रिकेट संघाचे जुने जाणते कर्णधार पप्पू पाटणकर यांचं स्वागत करावं. पहिलाच बॉल निर्धाव गणला गेलाय. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज आपण पाहतोय सर्वेश नाईक. चांगला बॉल इथे डिलिव्हर्ड केलाय. थोडीशी फ्लाईट दिली, वातावरण टाईट करण्याचा इथे प्रयत्न झालाय. खूप चांगला बॉल ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न फसलाय स्ट्रायकिंग इंगच्या बॅटरचा. 2 चेंडूमध्ये निर्धाव टाकण्यात सफलता मिळवली आहे सर्वेश नाईकने. थोडीशी खराब फलंदाजी. गोलंदाज तयार, बॅटर तयार.
बॅटची कडा फ्लाइंग स्लिपला क्षेत्ररक्षक आहे. एकच धाव टीमच्या खात्यामध्ये ऍड होईल. 3 चेंडूवरती आतापर्यंत एकच धाव निघाली आहे. धावसंख्या परावर्तित झाली आहे 38 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. सामना क्रमांक 4 तुमच्या समोर. निरवडे 11 सावंतवाडी क्रिकेट टीम फिल्डिंग करत असताना गॅडिएटर फायटर मोरगाव क्रिकेट टीम नाणेफेक जिंकत प्रथमतः फलंदाजी करतोय. ऑप्टिकच्या बाहेर चेंडू खेळावा की चेंडू सोडावा या द्विधा विवंचनेमध्ये स्ट्रायकिंग एंडचा बॅटर आपल्याला पाहायला मिळाला. आणि या षटकामधला हा तिसरा निर्धाव चेंडू टाकलाय गोलंदाज सर्वेश नाईकने. खूप चांगली गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. और पिच बॉल फ्रंट फुटवरती जात मोठा फटका ठरवण्याचा इरादा. सर्कल मध्ये होता क्षेत्ररक्षक त्याच्या डोक्यावरून खेळला फटका. मात्र डीप कव्हरवरून वेगा चेंडूवरती नियंत्रण मिळवले. खूप लांब प्रवास केला आपल्या उजव्या बाजूला. टीमसाठी 2 धावा त्याने सेव्ह केलेत. 2 धावांनी टीमची धावसंख्या पुढे चालली आहे 40 धावा. मिड ऑफच्या डोक्यावरून फटका सुंदर खेळलाय. पुढचा बॉल पण पुढे पुन्हा एकदा गेलाय. क्षेत्ररक्षक आहे शॉर्ट मिड विकेटला धावबाद करण्याची इथे संधी आहे. खराब फेकी बॅकअप खूप दूर आहे आणि एकेरी धावेचं रूपांतर बघता बघता 2 धावांमध्ये झालंय. या ज्या एकेरी दुहेरी धावा आहेत त्या शेवटच्या क्षणामध्ये खूप महत्त्वाच्या ठरतील दोन्ही टीमसाठी. या स्पर्धेमधील जर आव्हान जिवंत ठेवायचं असेल तर दोन्ही टीमना सामना जिंकणं अनिवार्य आहे. आणि खास करून जर आपण पाहिलं तर गॅडिएटर फायटर मोरगाव क्रिकेट टीम या अगोदर आपला या मालिकेतला एक सामना ते जिंकले आहेत. निरडेव 11 सावंतवाडी क्रिकेट टीमने एक सामना गमावलाय. दोन्ही टीमसाठी हा सामना महत्त्वाचा आहे. 42 धावा षटक क्रमांक 4चा काही संपलाय. एका गड्याच्या मोबदल्यात 42. गॅडिएटर फायटर मोरगाव क्रिकेट टीम प्रथमतः बॅटिंग करत असताना निरडवे 11 सावंतवाडी क्रिकेट टीमच्या विरोधामध्ये. प्रेक्षकांची देखील तोबा गर्दी आहे. यूट्यूबच्या माध्यमातून खूप सारे प्रेक्षक या सामन्याचा स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. कुडाळवासियांसाठी जे स्वप्न पाहिलं होतं या आयोजन कमिटीने ते स्वप्न सत्यात उतरलंय. आज त्याची सुरुवात झाली आहे. 4 रात्री दिवस आणि रात्री क्रिकेटची मेजवानी कुडाळवासियांसाठी सिंधुदुर्गवासियांसाठी आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून अखंड महाराष्ट्र आणि देशवासियांसाठी ही देखील क्रिकेट स्पर्धा त्यांच्यापर्यंत पोहोचणार आहे यूट्यूबच्या माध्यमातून. अशी ही स्पर्धा ज्याचे आपण सगळेजण साक्षीदार होतो. षटक क्रमांक 5ला सुरुवात होईल कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंड कडून. गोलंदाजीसाठी गोलंदाज तयार गणेश कलंगुटकर. धावसंख्या फलकावरती आहे 42. फक्त एकच गडी आतापर्यंत त्यांचा बाद झालाय. याही फलंदाजांमध्ये खूप चांगली भागीदारी आतापर्यंत आपण पाहतोय. स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर तयार दत्तप्रसाद पिरनकर. दत्तप्रसादचं जर आपण योगदान पाहिलं तर 10 चेंडूमध्ये आतापर्यंत 8 धावा त्याने बनवले आहेत. साहिल नाईकने दमदार खेळ दाखवलाय. 9 चेंडूमध्ये आतापर्यंत त्याने 20 धावा फटकवलेत. शेवटचं षटक पहिल्या डावातील पहिल्या सत्रामधील 42 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. हा धावफलक मोरगाव क्रिकेट टीमचा. गोलंदाज तयार बॅटर तयार. शेवटच्या षटकामधील पहिला बॉल. अकुटप्याचा बॉल पूल करण्याचा इथे प्रयत्न. पहिली धाव प्रचंड वेगात आहे. थोडासा क्षेत्ररक्षकावर दबाव टाकला जाईल आणि या दबावाला देखील तो बळी पडलाय. 2 धावांची लहर सहज पाहायला मिळाली. धावसंख्या पुढे सरकली आहे 44. एक बाद 44 धावा. सामना क्रमांक 4 आजच्या पहिल्या रजनीमधील तुम्ही पाहताय. कट करायचंय पॉइंटला. क्षेत्ररक्षक आहे. एकच धावे ते ऍड होईल टीमच्या खात्यामध्ये. एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरकते 45 धावांवरती. शेवटच्या षटकामध्ये मोठे फटके येत नाही आहेत आणि आतापर्यंत झालेल्या 4थ्या सामन्यामधील ही सर्वोच्च धावसंख्या आहे. कारण आतापर्यंत आपण 38 ही सर्वोच्च धावसंख्या पाहिली. विकेट देखील खूप चांगल्या पद्धतीचं बनवलं गेलंय. मात्र तितकीच दर्जेदार गोलंदाजी आतापर्यंत 4 सामन्यांमध्ये आपण पाहिली आहे. हा देखील सामना चुरशीचा होईल. गोलंदाज तयार. चांगला बॉल. नो बॉलचा सिग्नल पंचांनी कळवला. ओव्हर स्टेपिंग केली गेली आहे आणि त्यामुळेच पंचांनी गोलंदाजाला दंडित केलंय. प्रचंड वेगात टाकला गेला हा बॉल. जवळपास 140 किलोमीटरच्या वेगाने नो बॉलचा सिग्नल पंचांनी कळवला आणि त्यानंतर येणार आहे ती फ्री हिट. मोठा फटका खेळावा लागेल स्ट्रायकिंग एंडच्या बॅटर साहिल नाईकला.
चांगला बॉल, लेन बॉल खोदून काढण्याचा प्रयत्न, ड्राईव्ह केला मिड विकेटला, जमलेला अगदी घरगळत चेंडू गेलाय, डीप मध्ये आहे क्षेत्ररक्षक, 2 धावा नक्की ऍड होतील, धाव संख्या पुढे सरकते आहे 48 धावांवरती, 1 बाद 48. आता मात्र जी धावसंख्या प्रेक्षकांना हवी होती ती धावसंख्या फलकावरती लागली आहे. गोलंदाज तयार, यावेळेला फटका हवे, क्षेत्ररक्षक आहे लॉंग ऑनला, चेंडू सोबत क्षेत्ररक्षकाचा अगदी जमलाय मेळ आणि मैदानावरती फलंदाज साहिलचा संपलाय खेळ. साहिल बाद झालाय, बाद होण्यापूर्वी त्याने 22 धावांचं योगदान दिले आपल्या टीमसाठी. 12 चेंडू 22 धावांची त्याची बहारदार खेळी आपल्या टीमला सन्मानजनक धावसंख्येकडे घेऊन गेली आहे. 4 षटक 4 चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत संपलाय. पहिल्या सत्रामधील केवळ 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 48 धावा फलकावरती आहेत. संघ साथीदारांकडून देखील टाळ्यांच्या गजऱ्यामध्ये साहिलचं स्वागत केले गेले त्याच्या या इनिंगसाठी. 12 चेंडूत 22 धावांची बहारदार खेळी त्याने साकारली आहे. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये सूरज राऊळ. शेवटच्या 2 चेंडूंचा पहिल्या डावातला खेळ बाकी. 48 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. मोरगाव क्रिकेट टीम प्रथमतः बॅटिंग करत असताना अपील, फिंगर्स अप, पंचांचं बोट आकाशाकडे आल्या पावलांनी माघारी परतावं लागेल सूरज राऊळला. 0 धावांवरती भोपळाही त्याला फोडता आला नाहीये. तिसरा धक्का मोरगाव क्रिकेट टीमला. शेवटच्या षटकामधील शेवटचा बॉल. 48 धावा ची टोटल फलकावरती आहे. डे नाईट क्रिकेट स्पर्धा पाहण्याची एक वेगळी मजा या स्पर्धेच्या माध्यमातून प्रेक्षक घेत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. युट्यूबच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक बघतायत आमचा अतिथी कक्ष, मान्यवर कक्ष, ज्या कक्षामध्ये आपण पाहतोय आमचे मालवणी समालोचक बादल चौधरी देखील आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आमचे सगळे आयोजन कमिटीतील सगळे सदस्य, लाजरी क्रिकेट ग्रुपचे सगळे आमचे सन्माननीय सदस्य आणि आमच्या विनंतीला मान देऊन उपस्थित झालेले आमचे सगळे सन्माननीय मान्यवर. अतिथी कक्षामध्ये शेवटचा बॉल पहिल्या डावातील. ऑफस्टिकच्या बाहेर शेवटचा बॉल खराब टाकलाय. गोलंदाजी मार्कवरती असणारा गोलंदाज आपण पाहतोय गणेश. एकेरी धावेने टीमची धावसंख्या पुढे गेली आहे 49 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. नवीन फलंदाज स्ट्राईकला सज्ज झालाय निखिल. खातं ओपन करायचं आहे बाकी मात्र आहे शेवटचा बॉल. मोठा फटका टोलवण्याचा असेल इरादा, गोलंदाजाचा काय असेल इरादा हे पाहावं लागेल. फुलटॉस बॉल बॅट वरती घेतलाय, ड्राईव्ह केलंय. पहिली धाव प्रचंड वेगात आहे. नक्की दुसऱ्या धावीचा प्रयत्न होणार आहे कारण हा होता शेवटचा बॉल. 2 धावांची लहर आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. 2 धावांनी धावसंख्या फलकावरती लागली आहे. एक्कावन्न धावा आतापर्यंत फलकावरती लागले आहेत. विजयासाठी 52 धावांचं लक्ष्य असेल निरवडे 11 सावंतवाडी क्रिकेट टीमच्या समोर. 51 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 52 धावांचा पाठलाग निरवडे 11 सावंतवाडी क्रिकेट टीमला या मॅच मध्ये करावा लागेल. मोरगाव क्रिकेट टीम आतापर्यंत मालिकेतील पहिला सामना ते जिंकलेत. दुसरा सामना जिंकत फ्रेंडशिप चेंदवन क्रिकेट टीम ज्याने आतापर्यंत मालिकेत 2 सामने जिंकलेत त्यांची बरोबरी करेल का हे देखील पाहावं लागेल. किंबहुना निरवडे 11 सावंतवाडी क्रिकेट टीमचा झालेला पहिला पराभव विजयामध्ये कन्वर्ट होईल का हे देखील पाहावं लागेल. दोन्ही टीमसाठी सामना आहे खूप महत्त्वाचा. या स्पर्धेतील आव्हान जिवंत ठेवण्यासाठी निरवडे 11 सावंतवाडी क्रिकेट टीमला देखील सामना जिंकावा लागेल. गॅडिएटर फायटर मोरगाव क्रिकेट टीमला देखील हा सामना जिंकावा लागेल. मात्र नेमकं काय होईल या मॅच मध्ये. 30 चेंडू आणि 52 धावांचं लक्ष्य आहे. लक्ष्य खूप जरी मोठं नसलं तरी सोपं देखील नाहीये. मात्र क्रिकेटच्या पटलावरती कोणतंही आव्हान छोटं किंवा मोठं अजिबात नसतं.
52 धावांचा पाठलाग होईल की बचाव होईल सांगण्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये होतोय बदल. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये ऐकूयात आमचे सहकारी समालोचक निखिल भरतू यांचा आवाज. तोपर्यंत मी अमोल जमदाडे काही वेळासाठी आपली रजा घेतोय. धन्यवाद. धन्यवाद अमोल सर. उद्याचे सामने पुन्हा एकदा मी आपल्याला आठवण करून देतोय. फ्रेंड सर्कल मसुरे, गारवा सोहम तेजस फोर्ट कुडाळ, दशावतार योद्धा अणाव आणि ध्रुव पारसे गोवा या संघातून पुन्हा एकदा महाराष्ट्र, गोवा अशा विविध राज्यातील खेळाडू उद्या या लाजरी प्रीमियर लीगमध्ये पाहायला मिळतील. आणि खास करून टेनिस क्रिकेटचा एक सितारा ओमकार देसाई आणि ओमकार देसाईसोबत अनेक राष्ट्रीय स्तरावरचे खेळाडू उद्या आपल्या कुडाळ नगरीमध्ये दाखल होत आहेत. उद्यासुद्धा सायंकाळी ठीक 5 वाजता स्पर्धेची सुरुवात होईल. आपण सर्वांनी अगदी वेळेवर या स्पर्धेसाठी उपस्थित राहावं. त्याचप्रमाणे प्रेक्षकांसाठी एक सूचना, सिद्धिविनायक कॅटरर्सच्या माध्यमातून आपल्यासाठी भोजनाची व्यवस्था, अल्पोपहाराची व्यवस्था केली आहे. शाकाहारी आणि मांसाहारी अशा दोन्ही प्रकारच्या भोजनाची व्यवस्था सिद्धिविनायक कॅटरर्सच्या वतीने आपल्या सर्वांसाठी केली आहे. आपण या सिद्धिविनायक कॅटरर्सचा सुद्धा आस्वाद घ्यावा. उद्याचे सामने ठीक 5 वाजता चालू होतील. फ्रेंड सर्कल मसुरे, गारवा सोहम तेजस फोर्ट कुडाळ, दशावतार योद्धा अणाव आणि ध्रुव पारसे गोवा. लाजर क्रिकेट ग्रुप कुडाळ आयोजित लाजर प्रीमियर लीग डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता आज का है पहला दिन और पहले दिन का जो कि मुकाबला चलता हुआ मैदान पर निरोडे 11 सावंतवाड़ी बनाम ग्लैडिएटर फाइटर्स मोरगांव के बीच में टॉस जीता था यहाँ पर ग्लैडिएटर फाइटर्स मोरगांव टीम ने और पहले किया था बल्लेबाजी का फैसला और बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में यानी कि 30 गेंदों पर बना 51 रन यानी कि दूसरी पारी में इस पारी में जो कि पीछा करना पड़ेगा निरोड़ा 11 सावंतवाड़ी टीम को 52 रनों का 30 गेंदे और 52 रन. देखते भाई होता है कैसे पीछा इस 52 रनों का. स्वागत सभी दर्शकों और खिलाड़ियों का जो कि काफी तादाद में प्रदर्शक यहाँ पर मौजूद है आज के दिन. यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जो दर्शक जुड़े उनका भी तहे दिल से स्वागत है इस मुकाबले के दौरान. दूसरी इनिंग का खेल कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू होता हुआ. सलामी जोड़ी जो कि मैदान की ओर नजर आती हुई राजा नाटेकर और नाउ स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज महेश दिखाई देते हुए. सलामी जोड़ी जो कि मैदान की ओर दिखने वाली बात बनेगी कैसे रहेगी इनकी ओर से बल्लेबाजी. राजा नाटेकर और महेश चेंदवनकर ये जोड़ी मैदान पर यहां पर नजर आते हुए. इस 52 रनों का इस अगर बात की जाए कि जिनका जो कि बड़ा लक्ष्य खड़ा किया है 51 रन, देखने वाली बात बनेगी कैसे रहेगा पीछा. जी हाँ, मैच का इशारा आता हुआ मैच शुरू होने का हमारे कमेंट्री बॉक्स की एंड की ओर से यहाँ पर नजर आते हुए गेंदबाज के मोर्चे पर साहिल नाइक वहां पर पहला ओवर लेकर, जो कि पहला ओवर यानी कि लाजरी पावर प्ले का ओवर. सभी 38 सर्कल के अंदर खिलाड़ी आपको नजर आएंगे फील्ड के दौरान. देखने वाली बात बनेगी कैसी रहेगी बल्लेबाजी. 30 गेंदे और 52 रनों का पीछा करना है. राजा नाटेकर स्ट्राइक एंड की दिशा पर और नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा पर महेश चेंदवनकर यहां पर नजर आते हुए. पहली गेंद, दूसरी इनिंग का खेल यहां पर शुरू होता हुआ. मारना चाहते थे वहां पर ऑफ स्टंप के बाहर सफल हुए थे वहां पर खिलाड़ी. पहली गेंद वहां पर फील्ड की पहली गेंद जो कि बिंदी गेंद यहां पर समाप्त होती हुई. पहली गेंद का खेल होता हुआ समाप्त. बेहतरीन गेंद यहां पर नजर आते हुए गेंदबाज साहिल नाइक यहां पर. पहली गेंद का खेल होता हुआ समाप्त. पहले ओवर जो कि चलता हुआ पावर प्ले का ओवर. दिखने वाली बात बनेगी इस पावर प्ले के ओवर में कितने रन बनते हैं. पहली गेंद बढ़िया टिप्पे के ऊपर थी यहां पर. फिर एक बार यॉर्कर का प्रयास वहां पर खोद के निकाला, खेला वहां पर बेहतरीन. फिर से एक बार फील्ड, दूसरी गेंद भी यहां पर बिंदी निकलती हुई. 2 गेंदों का खेल होता हुआ समाप्त मैदान पर. बेहतरीन सटीक लाइन लेन के ऊपर पहली 2 गेंदें यहां पर नजर आती हुई गेंदबाज साहिल की ओर से. जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर सफल हुए थे. लेग साइड की दिशा पर मारना चाहते थे मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क. थोड़े से विकेट कीपर फंबल हुए थे वहां पर. फिर से एक बार बिंदी गेंद की होती हुई समाप्ति. खुद गए फील्ड के ओर और रन लेने की तमाम शंका यहां पर दूर होते हुए 3 गेंदों का खेल होता हुआ समाप्त मैदान पर. बेहतरीन गेंद, फिर से एक बार खोद के निकाला, लेग साइड की दिशा पर खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद था. तब तक मात्र 1 रन यहां पर मुकम्मल होता हुआ और 1 रन के साथ साथ रन संख्या का खाता खुलता हुआ. 4 गेंदों का खेल खत्म होने के बाद 1 रन जो कि टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बिना विकेट के नुकसान पर इस 52 रनों के जवाब में. तो फिलहाल फिर से एक बार आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी इस ओवर की. फिर से एक बार गेंदबाज
बल्ले पर लगी थी वहां पर शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र में गेंद ट्रैवल करती हुई वहां पर खिलाड़ी मौजूद। फिर से एक बार एक सिंगल जुड़ता हुआ टीम के खाते में और सिंगल के साथ साथ रन संख्या यहाँ पर आगे बढ़ती हुई 2 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर जकड़ के रखा है इस पावर प्ले की ओर में गेंदबाज जो कि साइड लाइन ने सटीक लाइन लेन सटीक टिप के ऊपर गेंदबाजी यहाँ पर नजर आती हुई। आखिरी गेंद का खेल बचा इस ओवर की, तो देखने वाली बात बनेगी कैसे रहेगी गेंदबाजी यहाँ पर। राजा नाचेगा स्ट्राइक एंड पर, मारना चाहते थे यहां पर मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, देखने वाली बात बनेगी। जी हाँ, लेग स्टिक के काफी बाहर गेंद 22 के चलते एक और वाइड का एक, यानी कि कुल मिलाकर 2 रन इस गेंद के ऊपर जुड़ते हुए और 2 रनों के साथ साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ते हुए 4 रन के ऊपर रन संख्या यहां पर नजर आते हुए। थोड़ी सी इस बार दिशा में भटके वहां पर, अब मात्र स्ट्राइक गेंद पर बल्लेबाज। बेहतरीन शॉट, देखने वाली बात बनेगी, बेहतरीन शॉट, वन बाउंस क्या गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। बेहतरीन शॉट वहां पर नजर आता हुआ, पीछा करने की कोशिश थी वहां पर गेंद का मगर कामयाब नहीं, गेंद जाती हुई तब तक सीमा रेखा के बाहर। एक चौका निकलता हुआ इस ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर और पहले ओवर का खेल खत्म होने के बाद बिना विकेट के नुकसान पर 52 रनों का पीछा करते हुए 8 रन जो कि टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। शुरुआत तो बढ़िया तरीके से यहां पर नजर आती हुई 8 रन पहले ओवर का खेल खत्म होने के बाद अब मात्र बची है जो कि 24 गेंदें और 24 गेंदों पर चाहिए 44 रन। बेहतरीन यहां पर शुरुआत नजर आते हुए, पहले कुछ लड़खड़ा है कुछ गेंदों पर, उसके बाद बेहतरीन शॉट जो कि आखिरी गेंद के ऊपर चौवा निकला बल्लेबाज महेश चेंदवनकर के बल्ले से। दूसरा ओवर हमारे दूर वाली छोर से एंड की ओर से यहां पर नजर आएगा, देखने वाली बात बनेगी कैसे रहेगी यहां पर गेंदबाजी इस दूसरे ओवर में। पहले ओवर में जो कि 8 रन बने हैं, 4 ओवर का खेल। जी हाँ, बैटर चॉइस पावर प्ले का भी इशारा आता हुआ, फिर एक बार फील्ड पर मर्याद रहेगी तो कि 3 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर आपको नजर आएंगे। बैटर चॉइस पावर प्ले का ये ओवर अगर बात की जाए 24 गेंदे और 44 रन, हर ओवर में जो कि 11 की रन गति के साथ बल्लेबाजी करने की आवश्यकता, देखने वाली बात बनेगी। यहां पर चॉइस किया है बैटर चॉइस पावर प्ले, तो फिलहाल देखने वाली बात बनेगी इस बैटर चॉइस पावर प्ले की ओर में कितने रन बनते हैं, जो कि विस्फोटक बल्लेबाज राजा नाटेकर और दूसरी एंड पर बल्लेबाज महेश चेंदवनकर यहां पर नजर आते हुए। दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज हमारी दुलवानी छोर से वैष्णव गवस यहां पर नजर आते हुए। फील्ड में कुछ बदलाव करते हुए देखने वाली बात बनेगी कैसे रहेगी यहां पर गेंदबाजी। अगर फील्ड की बात की जाए तो यहां पर काउ कॉर्नर की दिशा पर एक खिलाड़ी तैनात, उसके बाद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा पर एक खिलाड़ी तैनात किया गया है। फिलहाल फिर से एक बार हमारे तुर वाली छोर से दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज वैष्णव गवस यहां पर नजर आते हुए। 24 गेंदे और 44 रन जीतने के लिए मुकाबला। यहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड और उसका खामियाजा जो कि भुगतना पड़ा। 22 के चलते 1 रन छूटता हुआ टीम के खाते में और 1 रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 9 रन के ऊपर। बढ़िया गेंद थी, थोड़े से विकेट कीपर वहां पर फंबल और उसके बाद थोड़ी सी मिसफील्ड हुई वहां पर विकेट कीपर की ओर से और 1 रन निकला 22 के चलते। पहली गेंद पर सिंगल जुड़ता हुआ टीम के खाते में। अल्टी पल्टी वाला शॉट खेलने का प्रयास, वहां पर रिवर्स का अटेम्प्ट करने का प्रयास, मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं वहां पर। फिर से एक बार बिंदी गेंद की होती हुई समाप्ति यहां पर। दूसरी गेंद सटीक लाइन लेन के ऊपर यहां पर नजर आते हुए गेंदबाज वैष्णव गवस की ओर से। 2 गेंदों का खेल होता हुआ समाप्ति दूसरे ओवर की। 22 गेंदे 43 रन। बेहतरीन शॉट देखना पड़ेगा, गेंद हवा में है, क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे गेंद के ऊपर। वन बाउंस गैदर किया वहां पर, बढ़िया फील्ड, जब तक थ्रो आता तब तक मात्र 2 रन यहां पर मुकम्मल होते हुए और 2 रनों के साथ साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ती हुई, रन संख्या 11 रन बिना विकेट के नुकसान पर। पहली 3 गेंदों का खेल होता हुआ समाप्त। अगर बात की जाए तो पहली 3 गेंदों के ऊपर 3 रन, यानी कि गेंदबाज थोड़ा सा प्रभावशाली यहां पर पहले 3 गेंदों के ऊपर नजर आता हुआ। बेहतरीन शॉट वहां पर 2 खिलाड़ियों के बीच में से, मगर वहां पर खिलाड़ी मौजूद। बेहतरीन फील्ड वहां पर, 1 रन पूरा होता हुआ इस वक्त और 1 रन के साथ साथ
रन संख्या आगे बढ़ती हुई 12 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। बढ़िया गेंदबाजी, सटीक लाइन लेन के ऊपर बड़े शॉट के लिए जकड़ के रखा है बल्लेबाजों को इस पहले 4 गेंदों के ऊपर। आने वाली 2 गेंदें बची इस दूसरे ओवर की। तो फिलहाल देखने वाली बात मैदान पर विस्फोटक बल्लेबाज राजा नाटेकर स्ट्राइक एंड की दिशा पर। बेहतरीन शॉट, बेहतरीन शॉट, लाजवाब स्ट्रोक, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा पर चौके के लिए, और चौके के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई। रन संख्या हो चुकी अब मात्र 16 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। बेहतरीन शॉट, बढ़िया टाइमिंग वहां पर राजा नाटेकर के बल्ले से एक चौका जुड़ता हुआ टीम के खाते में। 16 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी गेंद का खेल बचा है यहां पर। फिलहाल फिर से एक बार गेंदबाज के मोर्चे पर बेहतरीन वहां पर गेंद बढ़िया तरीके से खेला। फाइन लेग क्षेत्र में गेंद ट्रैवल करते हुए तब तक मात्र सिंगल जुड़ता हुआ, और दूसरे ओवर का खेल होता हुआ समाप्त मैदान पर। 17 रन जो कि टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद अब मात्र बचे हैं 18 गेंदे, और 18 गेंदों पर जीतने के लिए चाहिए 35 रन यहां पर। आजच्या दिवसातील एक संघ जो पात्र ठरेल सेमीफायनलसाठी, आणि त्यासाठी चालू असलेली 4 संघामधली ही झुंज फ्रेंडशिप चेनवण, निरवडे 11 सावंतवाडी, लिंगेश्वर कोंडुरा, ग्लॅडिएटर फायटर मोरगाव या 4 संघातून फक्त एक संघ शेवटच्या दिवसासाठी म्हणजे सेमीफायनलसाठी पात्र ठरेल. जो संघ या सगळ्या साखळी फेरीच्या सामन्यानंतर टेबल टॉपर असेल तो एक संघ सेमीफायनलसाठी पात्र असेल. मात्र हे 6 सामने संपल्यानंतर जर एकापेक्षा जास्त संघ समान गुणसंख्येवर असले तर मात्र त्यामध्ये सामन्याची गरज असेल तर योग्य तो निर्णय आयोजकांच्या वतीने घेण्यात येईल. अन्यथा टेबल टॉपर असणारा एकमात्र संघ जर असेल तर तो थेट सेमीफायनलसाठी पात्र राहील. बचे हैं 18 गेंदे, और 18 गेंदों पर जीतने के लिए चाहे 35 रन। नया गेंदबाज हमारे कमेंट्री बॉक्स के एंड की ओर से यहां पर नजर आता हुआ सुहास सावंत जो कि गेंदबाज के मोर्चे पर। ये तीसरा ओवर लेकर स्ट्राइक एंड की दिशा पर राजा नाटेकर। ओ बढ़िया गेंद वहां पर चकमा खाए बल्लेबाज। गेंद जो कि विकेट कीपर की दस्तन में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से, और पहली गेंद जो कि बिंदी निकलती हुई यहां पर। अब मात्र 17 गेंदें और 35 रनों की दरकरार। देखने वाली बात बनेगी आने वाली 5 गेंदों के ऊपर कैसी रहेगी गेंदबाजी, कैसी रहेगी बल्लेबाजी। बेहतरीन शॉट, जमीन के सहारे खेला, डीप कवर में खिलाड़ी मौजूद। जब तक गेंद पर आते, गेंद उठाते, वापस भेजते, तब तक मात्र सिंगल मुकम्मल यहां पर होता हुआ, और सिंगल के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए 18 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बिना विकेट के नुकसान पर। 52 रनों के जवाब में 16 गेंदे, 34 रनों की दरकरार। देखने वाली बात बनेगी कैसी रहेगी यहाँ पर बल्लेबाजी। थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्राइक रेट बढ़ाने की कोशिश रहेगी इन दोनों बल्लेबाजों की। इस ओवर की 2 गेंदों पर निकला है मात्र एक सिंगल। तो फिलहाल देखने वाली बात बनेगी आने वाले 4 गेंदों के ऊपर कितने रन बनेंगे। फिलहाल यहां पर ऑफ स्टिक के काफी बाहर गेंद, वाइड का इशारा होता हुआ, जिसे क्रिकेट की सांकेतिक भाषा में पंजाब टू हरियाणा कहा जाता है। तो फिलहाल एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में, और अतिरिक्त रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए 19 रन जो कि टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। 16 गेंदे, 33 रनों की आवश्यकता मुकाबले को जीतने के लिए। फुल टॉस गेंद थी, फंसे वहां पर। जी हाँ, यहां पर थोड़ी सी जल्दबाजी कर बैठे शॉट खेलने में, और फिलहाल पहला झटका यहां पर लगता हुआ, बड़ा झटका यहां पर निरवड़े 11 सावंतवाड़ी टीम को, क्योंकि महेश चेंदवनकर यहां पर आउट होकर वापस मैदान में यहां पर नजर आते हुए। फिलहाल 1 विकेट के नुकसान पर 19 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। नया बल्लेबाज आगे बढ़ता हुआ जो कि धनंजय राणे जो कि दिखाई देते हुए मैदान पर। तो स्ट्राइक एंड की दिशा पर दिखाएंगे, थोड़ी सी यहां पर गलती कर बैठे, थोड़ी सी जल्दबाजी कर बैठे वहां पर बल्लेबाज। अगर गेंद के साथ साथ खेलते तो निश्चित रूप से यहां पर एक बड़ा शॉट भी निकल सकता था। फुल टॉस गेंद थी, थोड़ी सी जल्दबाजी यहां पर महेश चेंदवनकर की ओर से, और विकेट का होता हुआ पतन वहां पर। विकेट कीपर से कोई गलती नहीं, बेहतरीन कैच लब का वहां पर विकेट कीपर ने। तो नया बैटर मैदान की ओर यहां पर नजर आता हुआ धनंजय राणे जो कि दिखाई देते हुए। 15 गेंदे, 33 रनों की आवश्यकता। इनके पास भी क्षमता है बड़े शॉट खेलने की। देखना पड़ेगा कैसी रहेगी यहां पर इनके ओर से बल्लेबाजी।
तो फिलहाल 3 गेंदों का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ इस तीसरे ओवर की, यानी कि 3 गेंदों के ऊपर थोड़े से गेंदबाज हावी नजर आते हुए इस बार थोड़ी सी गलती कर बैठे, देखने वाली बात बनेगी। फिर से एक बार ऑफ स्टिक के काफी बाहर गेंद और वाइड का इशारा होता, साथ साथ 22 का 1 रन, यानी कि कुल मिलाकर 2 रन छूटते हुए टीम के खाते में 21 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार थोड़े से दिशा में भटके वहां पर गेंदबाज, और फिलहाल अब मात्र देखने वाली बात बनेगी राजा नाटेकर जो कि स्ट्राइक एंड की दिशा पर, क्षमता इनके पास भी बड़े शॉट खेलने की, तो देखने वाली बात बनेगी कैसी रहेगी आने वाले गेंदों के ऊपर बल्लेबाजी राजा नाटेकर की ओर से। और इस बार खेलना चाहते थे, वहां पर पैरों पर जाकर लगी गेंद और फिर से एक बार लेफ्ट के चलते 1 रन छूटता हुआ। बड़े शॉट की कोशिश थी वहां पर राजा नाटेकर की ओर से, मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, वहां पर जाकर टकराई पैरों को गेंद और फिर से एक बार सिंगल छूटता हुआ और सिंगल के साथ साथ 22 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज के मोर्चे पर 4 गेंदों का खेल समाप्त। बेहतरीन शॉट धनंजय रांदे के बल्ले से यहां पर लेग साइड की दिशा पर नजर आता हुआ। जब तक गेंद उठाते खिलाड़ी वापस भेजते तब तक मात्र सिंगल मुकम्मल, सीधा थ्रो यहां पर 9 स्ट्राइक गेंद की दिशा पर नजर आता हुआ और सिंगल के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 23 रन इस तीसरे ओवर की 5 गेंदों का खेल खत्म होने के बाद। बचे हैं 13 गेंदे, 29 रनों की आवश्यकता। राजा नाटेकर जो कि स्ट्राइक गेंद की दिशा पर, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद का खेल बाकी मैदान पर। गेंदबाज यहां पर नजर आते हुए सुहास सावंत, यहां पर नजर आते हुए आखिरी गेंद इस तीसरे ओवर की राजा नाटेकर स्ट्राइक गेंद की दिशा पर। इस बार राजा के बल्ले से गेंद सीमा रेखा के बाहर, शेर की दहाड़ टूटा पहाड़, गेंद सीमा रेखा के बाहर। छक्के के साथ साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ती हुई, रन संख्या हो चुकी है मात्र 29 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। अब मात्र बचे हैं 12 गेंदे और 12 गेंदों पर चाहिए 23 रन। देखने वाली बात बनेगी, राजा नाटेकर का एक छक्का यहां पर बेहतरीन नजर आता हुआ। क्या बढ़िया शॉट, क्या बढ़िया संपर्क बल्ले से, और फिलहाल अब मात्र 12 गेंदे और 23 रनों की दरकरार मुकाबले को जीतने के लिए। देखने वाली बात बनेगी कौन सा रहेगा गेंदबाज ये चौथा ओवर लेकर। 12 गेंदे और 23 रन, 11.50 की रन गति के साथ बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है पर इस मुकाबले को जीतने के लिए। निरवड़ा 11 सावंतवाड़ी टीम को अब मात्र स्ट्राइक गेंद की दिशा पर रहेंगे, जो कि यहां पर गेंदबाज स्ट्राइक गेंद की दिशा पर बल्लेबाज यहां पर नजर आते हुए धनंजय राणे और गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज साहिल नाइक, जिसने पहला ओवर बढ़िया तरीके से डाला था, वही ओवर जो कि चौथा ओवर लेकर वही गेंदबाज यहां पर नजर आता हुआ। तो देखने वाली बात बनेगी कैसी रहेगी आने वाले 12 गेंदों के ऊपर। तो फिलहाल अब मात्र स्ट्राइक गेंद की दिशा पर धनंजय राणे यहां पर नजर आते हुए। पहली गेंद इस चौथे ओवर की, शॉट खेलना चाहते थे, यहां पर खतरा हो सकता है। जी हां, बढ़िया रन विकेटों के बीच में बढ़िया दौड़ दोनों बल्लेबाजों की ओर से यहां पर नजर आते हुए। सिंगल छूटता हुआ टीम के खाते में और सिंगल के साथ साथ 30 रन जो कि टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। 11 गेंदे और 22 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। राजा नाटेकर स्ट्राइक गेंद की दिशा पर यहां पर नजर आते हुए। आखिरी गेंद पर पिछले ओवर की बेहतरीन शॉट खेला था डीप स्क्वायर लेग की दिशा पर, बढ़िया शॉट, बढ़िया छक्का लगाया था। देखने वाली बात मैदान पर इस ओवर में कैसी बल्लेबाजी होते हैं राजा नाटेकर की ओर से। अगर बात की जाए फील्ड की तो डीप स्क्वायर लेग, उसके बाद लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, उसके बाद ये 3 खिलाड़ी जो कि नजर आते हुए। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहां पर फ्लाइंग सिप, उसके बाद थर्ड मैन, उसके बाद शॉर्ट कवर और उसके बाद शॉर्ट मिड विकेट तैनात किया गया। सर्कल के अंदर खिलाड़ी नजर आते हुए। इस बार मारना चाहते थे मगर गेंद और बल्ले का थोड़ा सा संपर्क यहां पर नजर आता हुआ। तो देखने वाली बात बनेगी मैदान पर। 22 के चलते रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में, पैरों पर जाकर टकराई गेंद और फिर से एक बार एक सिंगल जुड़ता हुआ टीम के खाते में। 31 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। बची है 10 गेंदें और 10 गेंदों पर चाहिए 21 रन जीतने के लिए मुकाबला। पहली 2 गेंदें सटीक लाइन लेन के ऊपर यहां पर नजर आती हुई गेंदबाज साहिल नाइक यहां पर। फिलहाल फिर से एक बार स्ट्राइक गेंद की दिशा पर धनंजय राणे, शॉर्ट पिच गेंद, बल्ले पर लगी गेंद, लॉन्ग स्टॉप की दिशा पर गेंद ट्रैवल करती हुई। बढ़िया फील्ड, क्या गजब की फील्ड यहां पर। जब तक गेंद
वापस भेजते तब तक मात्र 2 रन मुकम्मल। बेहतरीन फील्ड वहां पर नजर आती हुई और बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट राजा नाटेकर और धनंजय राणे के बीच में 2 रन यहां पर जुड़ते हुए टीम के खाते में और 2 रनों के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई रन संख्या हो चुकी अब मात्र 33 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। बची अब मात्र 9 गेंदे और 9 गेंदों पर चाहिए 19 रनों की आवश्यकता। तो फिलहाल इस ओवर की 3 गेंदों का खेल होता हुआ समाप्त। 3 गेंदों पर निकले कुल मिलाकर 4 रन। अब मात्र 3 गेंदें बाकी इस ओवर की। बढ़िया गेंद, थोड़ी सी मिस स्पीड और उसका खामियाजा जो कि भुगतना पड़ा वहां पर और सिंगल छूटता हुआ। थोड़े से विकेट कीपर फंबल। जी हां, अंपायर जी का इशारा आता हुआ 22 के चलते 1 रन छूटता हुआ और 1 रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 34 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। 8 गेंदे और 18 रनों की आवश्यकता। 8 गेंदे और 18 रनों की आवश्यकता। देखने वाली बात बनेगी, क्या एक बड़ा शॉट निकलेगा आने वाले 2 गेंदों के ऊपर, ये देखने वाली बात मैदान पर। सटीक लाइन लेन के ऊपर यहां पर गेंदबाजी नजर आती हुई साहिल नाइक की। राजा नाटेकर एक छक्का जो कि पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर, मगर इस ओवर में अभी तक बड़े शॉट के लिए जकड़ के रखा है गेंदबाज ने। ओ जी हाँ, देखने वाली बात बनेगी। थोड़ी सी मिस स्पीड, फिर से एक बार, क्या दूसरे गले निकलेंगे? जी नहीं, 1 रन के साथ संतुष्ट वहां पर। थोड़ी सी मिस स्पीड और फिर से एक बार खामियाजा जो कि भुगतना पड़ा। साथ साथ अंपायर जी का इशारा आता हुआ लेग स्ट्रिक के काफी बाहर गेंद वाइड का, यानी कि कुल मिलाकर 22 के चलते 2 और अतिरिक्त वाइड का 1, यानी कि 3 रन जुड़ते हुए टीम के खाते में और 3 रनों के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 37 रन जो कि टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। 1 विकेट के नुकसान पर थोड़ी सी दिशा में भटके वहां पर गेंदबाज साहिल नाइक। अब मात्र 8 गेंदें शेष और 15 रनों की आवश्यकता। राजा नाटेकर स्ट्राइक गेंद की दिशा पर 8 गेंदे 15 रनों की आवश्यकता। बढ़िया मुकाबला चलता हुआ मैदान की ओर। फिर से एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर हमारी दूर वाली शोर से बेहतरीन शॉट, गोली की रफ्तार से निकली गेंद मगर सीधा 1 बाउंस खिलाड़ी के हाथ में निकली गेंद और फिर से एक बार डायरेक्ट हिट का प्रयास था वहां पर, मगर जो कि नॉर्थ स्ट्राइक एंड की दिशा पर बल्लेबाज थे धनंजय राणे अपने पॉपिंग क्रीज के अंदर मौजूद थे। तो फिलहाल बिंदी गेंद की होती हुई समाप्ति। 7 गेंदे 15 रनों की आवश्यकता। फिलहाल अब मात्र देखने वाली बात बनेगी, क्या आखिरी गेंद पर क्या सिंगल लेने की कोशिश या बड़ा शॉट खेलने की कोशिश रहेगी यहाँ पर राजा नाटेकर की। तो फिलहाल फिर से एक बार 7 गेंदे और 15 रनों की आवश्यकता। फिर से एक बार गेंदबाज के मोर्चे पर साहिल नाइक। बेहतरीन शॉट राजा नाटेकर के बल्ले से कैच छूटा वहां पर और सिंगल जुड़ता हुआ टीम के खाते में। देखने वाली बात बनेगी, एक कैच छूटा राजा नाटेकर का, जीवदान यहां पर मिलता हुआ। अब मात्र बचे 6 गेंदे और 14 रनों की आवश्यकता मुकाबले को जीतने के लिए। बेहतरीन मुकाबला यहां पर नजर आता हुआ मैदान पर। 6 गेंदे 14 रनों की आवश्यकता। रन संख्या 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 6 गेंदे 14 रनों की आवश्यकता मुकाबले को जीतने के लिए। देखने वाली बात बनेगी कैसी रहेगी यहाँ पर गेंदबाजी, कौन सा गेंदबाज रहेगा। साथ साथ स्ट्राइक गेंद की दिशा पर रहेंगे राजा नाटेकर। देखने वाली बात, बढ़िया मुकाबला चलता हुआ मैदान की ओर। अगर कैच लपक लेते तो यहां पर नया बैटर मैदान पर आता। तो फिलहाल राजा नाटेकर अब सेट है मैदान पर। तो देखने वाली बात बनेगी कैसी रहेगी यहां पर गेंदबाजी, कैसी रहेगी यहां पर बल्लेबाजी। तो फिलहाल 6 गेंदे और 14 रनों की आवश्यकता। तो फिलहाल नया गेंदबाज निखिल कलंगुटकर यहां पर नजर, माफ कीजिएगा निखिल कदम जो कि यहां पर नजर आते हुए गेंदबाजी के मोर्चे पर। तो देखने वाली बात बनेगी कैसे रहेगी गेंदबाजी। इसी खिलाड़ी ने जो कि इस पिछले ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर कैच छोड़ा था, उसी को यहां पर गेंद दी है आखिरी ओवर डालने के लिए, आखिरी ओवर यानी कि स्लॉक ओवर। तो देखने वाली बात बनेगी 6 गेंदे और 14 रनों की आवश्यकता। राजा नाटेकर सेट बैटर मैदान पर। फिलहाल फिर से एक बार हमारे कमेंट्री बॉक्स के एंड की ओर से 6 गेंदे 14 रन निखिल कदम गेंदबाजी के मोर्चे पर। फुल टॉस गेंद, फुल टॉस मतलब फुल्ली लॉस मैदान पर और छक्के के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई और रन संख्या जो कि हो चुकी है अब मात्र
44 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या पर नजर आती हुई। तो फिलहाल बेहतरीन शॉट, फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉस मतलब फुल्ली लॉस और सेट बैटर मैदान पर राजा नाटेकर, दूसरा छक्का उनके बल्ले से। अब मात्र बची है 5 गेंदें, 8 रनों की आवश्यकता मुकाबले को जीतने के लिए। देखने वाली बात बनेगी कैसा रहेगा यह मुकाबला। पांच गेंदे और 8 रनों की आवश्यकता। तो बेहतरीन शॉट पिछली गेंद के ऊपर, फुल टॉस गेंद के ऊपर राजा नाटेकर के बल्ले से आपने देखा वहां पर। तो फिलहाल अगर बात की जाए तो अब मात्र 5 गेंदे और 8 रनों की आवश्यकता। थोड़ा सा दबाव रहेगा गेंदबाज के ऊपर, कैच छोड़ा पिछले ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर और उसके बाद छक्का, यानी कि जख्म पर यहां पर नमक छिड़का है बल्लेबाज ने। फिलहाल फिर से एक बार बढ़िया गेंद, इस वक्त बढ़िया गेंद, यॉर्कर गेंद थी, खेलना चाहते थे लेग साइड की दिशा पर, मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद जाती हुई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से विकेट कीपर की दस्तानों में। अब मात्र 4 गेंदें और 8 रनों की आवश्यकता मुकाबले को जीतने के लिए। देखने वाली बात बढ़ेगी। बढ़िया कमबैक इस दूसरी गेंद के ऊपर नजर आता हुआ गेंदबाज निखिल कदम की ओर से। 4 गेंदें और 8 रनों की आवश्यकता। राजा नाटेकर के बल्ले से एक और बड़ा शॉट, कैच का मौका, मगर खिलाड़ी थोड़े से फंबल और गेंद जो कि जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, मिस फील्ड, और उसके बाद यह खामियाजा भुगतना पड़ा। एक और चौका, लाजरी चौका जो कि यहां पर नजर आता हुआ। और फिलहाल चौके के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 48 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। बढ़िया चौका, मिला मौका और राजा नाटेकर की बल्ले से लगा ये चौका। अब मात्र 3 गेंदें और 4 रनों की आवश्यकता। फिर से एक बार गेंदबाज के मोर्चे पर पहली 3 गेंदों के ऊपर 10 रन। बेहतरीन शॉट, ऑफ साइड की दिशा पर खेला, सिंगल के लिए जाएंगे क्या, दूसरे के लिए पलटेंगे? जी हां, दूसरे के लिए पलटने की कोशिश और इस वक्त यहां पर विकेट का होता हुआ पतन। दूसरा रन जहां पर मौजूद नहीं था, वहां पर रन चुराने का प्रयास महंगा साबित होता हुआ, जो कि धनंजय राणे रन आउट होकर वापस पहले की ओर। और फिलहाल अब मात्र 2 गेंदों का खेल बचा है और 3 रनों की आवश्यकता। अगर मुकाबला टाई रहेगा तो सुपर ओवर में चला जाएगा। तो देखने वाली बात बनेगी मैदान पर। 3 रनों की आवश्यकता, 2 गेंदें शेष। अगर बात की जाए तो पहली गेंद फुल टॉस डाली थी और फुल टॉस पर एक बड़ा शॉट राजा नाटेकर की बल्ले से। दूसरी गेंद के ऊपर कमबैक किया गेंदबाज ने और उसके बाद अगर तीसरी गेंद की अगर बात की जाए तो तीसरी गेंद के ऊपर एक चौका और चौथी गेंद के ऊपर सिंगल बटरा। दूसरे रन का प्रयास था वहां पर धनंजय राणे का। तो फिलहाल अगर बात की जाए तो अब मात्र 2 गेंदों का खेल बचा है, 3 रनों की आवश्यकता। मुकाबला टाई रहता है तो सुपर ओवर में चला जाएगा। तो देखने वाली बात बनेगी। 49 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान पर। काफी तादाद में दर्शक आज मौजूद इस प्रतियोगिता को देखने के लिए। आज का यह पहला दिन इस प्रतियोगिता का, तो काफी तादाद में आज दर्शक मौजूद है। तो फिलहाल फिर से एक बार गेंदबाज के मोर्चे पर यहां पर नजर आते हुए निखिल कदम, गेंदबाज के मोर्चे पर नया बैटर मैदान पर यहां पर नजर आता हुआ गणेश। बेहतरीन शॉट, लेग साइड की दिशा पर खेला, सिंगल बटोरा। जी नहीं, यहां पर सिंगल के साथ संतुष्ट यहां पर बल्लेबाज। तो फिलहाल अब मात्र 1 गेंद और 2 रनों की आवश्यकता। तो फिलहाल देखने वाली बात बनेगी। राजा नाटेकर अब मात्र स्ट्राइक गेंद की दिशा पर, 1 गेंद और 2 रनों की आवश्यकता। बढ़िया यहां पर मुकाबला देखने को मिल रहा है दर्शकों को। तो फिलहाल फिर से एक बार गर्मा गर्मी का माहौल मैदान पर। तो फिर से एक बार गेंदबाज के मोर्चे पर आखिरी गेंद का खेल बचा है। निखिल कदम जो कि गेंदबाज के मोर्चे पर और राजा नाटेकर जो कि स्ट्राइक गेंद की दिशा पर। 1 चौका और 2 छक्के के साथ साथ खेलते हुए मैदान पर यहां पर नजर आते हुए राजा नाटेकर। अब मात्र 1 गेंद और 2 रनों की आवश्यकता। बेहतरीन मुकाबला, कड़ा मुकाबला यहां पर नजर आता हुआ। तो फिलहाल फिर से एक बार गेंदबाज के मोर्चे पर आखिरी गेंद इस
मुकाबले की। तो फिलहाल मुकाबला टाई रहता है तो सुपर ओवर में चला जाएगा। राजा नाटेकर स्ट्राइक एंड की दिशा पर, बढ़िया गेंद यहां पर नजर आती हुई और फिलहाल डॉट गेंद। इसी के साथ यह बढ़िया मुकाबला जीता ग्लैडिएटर फाइटर्स मोरगांव टीम ने। आखिरी गेंद बिंदी निकलती हुई और विकेट कीपर की दस्तानों में जो कि रन लेना चाहते थे, विकेट उखाड़ दिया पर विकेट कीपर ने। और इसी के साथ मुकाबला जो कि जीता यहां पर ग्लैडिएटर फाइटर्स मोरगांव टीम ने। बेहतरीन मुकाबला, बढ़िया मुकाबला यहां पर दिखाई देता हुआ, जिसे आखिरी ओवर में जो कि आखिरी गेंद के ऊपर चला गया था मुकाबला। और इस आखिरी गेंद पर बढ़िया गेंद यहां पर डाली गेंदबाज निखिल कदम ने और बढ़िया मुकाबला जीता। दूसरा मुकाबला जीता यहां पर ग्लैडिएटर फाइटर्स मोरगांव टीम ने। तो फिलहाल इस मैच का मैन ऑफ द मैच, बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया बल्लेबाजी। इसके बाद होने वाला मुकाबला ग्लैडिएटर फाइटर्स मोरगांव बनाम फ्रेंडशिप चेंदवन के बीच में। दोनों कप्तान जुड़े हमारे साथ टॉस के लिए। इसके बाद जो कि मुकाबला हुआ था निरवड़े 11 सावंतवाड़ी बनाम ग्लैडिएटर फाइटर्स मोरगांव के बीच में, वो यहां पर मुकाबला जीता है।